हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। देख रहे हैं आप मुझे सैनी लर्निंग क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज़ को करके दिखाना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉलेज है मेनली परमानेंट कब होती है, जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं या किसी चीज़ को करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग या ऑब्जर्वेशन से जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उससे हमारी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है। इसलिए हमने जब मैगज़िम्स में पढ़े थे, मैगज़िम्स में आपका एक मैगज़िम था कि फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आपको कैसे टीचिंग करनी है। आपको सबसे पहले बच्चों को कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके टीचिंग करनी है, देन उनको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। ठीक है, सो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जब हम जाते हैं तो बच्चों के अंदर थॉट्स डेवलप होते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आती है और उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है और वो बहुत अच्छे से साइंटिफिकली किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना भी जान सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो फर्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मेरिट कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज़ होता है स्मॉल क्लासेस के अंदर। आपने देखा भी होगा और कई बार यूज़ भी किया होगा अगर आप एज ए टीचर हैं तो स्मॉल क्लासेस के अंदर हम मेनली कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लो बॉल है तो बॉल को दिखा के उन्हें बताते हैं बच्चों ये बॉल है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। इस तरह से हम उनको बताते हैं जिससे उनकी नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाए। ओके, सेकेंड वन है एक्टिव एटमॉस्फेयर। मेनली इस मेथड के अंदर जो टीचर है और जो स्टूडेंट है दोनों क्या रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस मेथड के अंदर और एक्टिव रहते हैं पूरे मेथड के अंदर। ठीक है, थर्ड वन है आपका बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। ये जो मेथड है वो बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी पे। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देख ले या ऑब्ज़र्व कर ले तो हमारे माइंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट के लिए इमेजिनेशन फॉर्म हो जाती है और हमारी मेमोरी में वो फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मेथड भी है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन में जो टीचर है वो जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसकी वजह से उनकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाएगी और वो इमेजिन भी कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को आगे के लिए भी। ठीक है, फोर्थ वन है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स का वो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू डेवलप होता है। जब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है जिसकी वजह से वो एक कंक्लूज़न पे पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चों का या उनकी थिंकिंग है, उनके अंदर जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, ठीक है, साइंटिफिकली थिंक करना, ये सब कहाँ से आता है, उन्हें इस मेथड से बहुत ईजिली आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ वन है हेल्पफुल इन वर्क ऑफ टीचर। देखो, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या किसी भी टॉपिक पर आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे से स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है, उन्हें अपनी बात समझा पा रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम में जो टीचर है वो बच्चों तक अपनी सारी बातें अच्छे से पहुंचा पा रहा है और जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सिक्स वन है आपका इकोनॉमिकल, यानी कि जो ये मेथड है वो क्या इकोनॉमिकल है। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड में था उसमें लैब्स वगैरह आपकी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वन है क्लियर एंड ड्यूरेबल नॉलेज, यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एबल किसी भी प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं परमानेंट नॉलेज। ओके, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू आपके लेक्चर मेथड से, और इसके अंदर कम टाइम लगता है, कम एनर्जी लगती है और मनी भी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। ओके, नेक्स्ट वन है साइंटिफिक मेथड। ये मेनली क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें जो टीचर है वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहा है और बच्चों से क्वेश्चन आंसर के थ्रू उनके थॉट्स भी जान रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी फ्रीली उस क्लास के अंदर खुद को एंगेज कर पा रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को खुद से भी कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये बहुत बढ़िया मेथड है, यानी कि बेस्ट मेथड है बच्चों की नॉलेज को परमानेंट।
उनकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए, उनके जो सेंसेस हैं उनको डेवलप करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको इंटरेस्ट बना के रखने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ खास तरह के एप्टीट्यूड्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, जो कि जिनमें हम इकोनॉमिकली उसको कैरी फॉरवर्ड ना कर सकें। सो अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट है नेगलेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इसके अंदर क्या किया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सब स्टूडेंट को एक समान माना जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। तो जो डल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको क्या किया जा रहा है, सेम रेट और सेम पाथ पे लेके आया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या कर दिया गया है, नेगलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड वन है कि ये जो मेथड है ये डिफेक्टिव फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे डिफेक्टिव है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस मेथड के अंदर लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया ही नहीं गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो टीचर है वही मेनली पूरे टाइम एक्टिव रहता है और वही उस डेमोन्स्ट्रेशन को करके दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि इसमें हम सिर्फ लिमिटेड नॉलेज ही ले सकते हैं, क्योंकि एक आप डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दे रहे हो तो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन अगर आप लैब्स में जाते हो तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है और लेबोरेटरी टूल्स का भी एंड इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट वन है पॉसिबिलिटी ऑफ इनडिसिप्लिन। देखो, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कराते हो तो सब बच्चे एक ही जगह पे खड़े होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है पूरी क्लास, और जो बच्चे हैं वो अपनी चाइल्डिश एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो क्लासरूम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगलेक्ट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मेनली इस मेथड के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ एक जनरल आइडिया ही मिल पाता है, जो कि उनके लेवल से बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हिंडर्स, यानी कि जो प्रैक्टिकली जो हम नॉलेज गेन करते हैं किसी भी लैब के अंदर, वो एक प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन से सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से नॉलेज भी गेन करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल से जो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से जो काम करते हैं वो यहाँ करने पे नहीं मिलता है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स थे, डीमेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स दोनों लिखने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताना है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल साइन लर्निंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना।